हेलो बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में हमने पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। कौन सी रिएक्शन? लिपियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब है हमारा रिएक्शन विद मेटल। कौन सा है? रिएक्शन विद रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है ना। रिएक्शन विद मेटल्स मतलब धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हमने इसका जो है ए सोडियम, ठीक है ना, सोडियम धातु के साथ करवा दी थी आपको। फिर मैंने बी इसका बनाया था जिंक, जिंक वाला करवा दिया था मैंने। आज हम करेंगे इसका सी पार्ट, इसके साथ रिएक्शन विद Mg। क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम था, ठीक है ना। यहां देखिए जितनी भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ में, यहाँ पे जो मेटल ले रहे हैं हम, कौन सी मेटल है? रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। रिएक्टिव मेटल मतलब बहुत अधिक क्रियाशील। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें आपने पढ़ा है ना। उसमें आप चेक कर सकते हो लैके भोले शंकर का नाम। देखिए उसमें जितने भी क्रियाशील हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर धातुएं है ना, वो सभी बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। तो जितनी भी अधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, इन्हीं धातुओं का हम उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील है, बहुत तेजी से अपक्रिया करती है। तो उनमें से एक मैग्नीशियम भी है जो क्या करती है? बहुत तेजी से अपक्रिया करती है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो रिएक्शन हम करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पे आपको दिमाग में बात समझ में आ रही है कि जितने भी हम रिएक्शन ले रहे हैं वो कैसी हैं? बहुत अधिक क्रियाशील है। तो आपने सब में देखा था शुष्क ईथर लगाते हैं, ठीक है ना। तो शुष्क ईथर क्यों लगाते हैं वो मैं आपको ध्यान बताऊंगा, वो ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है ना। तो देखिए RX, ठीक है ना, RX प्लस Mg उपस्थित रहती है। यहां पर है शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो देखिए ये बॉन्ड थोड़ा टूट जाता है, ठीक है ना। जैसे ये R और ये X था, तो ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा RX और इनके बीच में आ जाएगा Mg, ठीक है ना। R और Mg के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या बना हमारा? RMgX बन गया हमारा। अगर आप चाहें तो Mg और X के बीच में भी एक बॉन्ड दिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि Mg और X, Mg मेटल है और X नॉन मेटल है, और यहाँ पे कार्बन भी नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो इसलिए सह संयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस और माइनस चार्ज रहता है, आवेश रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है, आकर्षण बल रहता है। समझे वही बात को? इनके बीच में आकर्षण बल है, इसीलिए
यहाँ पर आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बना है RMgX, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस कंपाउंड के द्वारा कार्बनिक रसायन में हम बहुत सी ऐसे कंपाउंड इनको हम बना सकते हैं, या कह सकते हैं इसका उपयोग करके हम परिवर्तन जो कन्वर्जन है हमारे, कैसे प्राप्त करोगे, नहीं आपने पढ़ा है, तो कैसे प्राप्त करोगे जो परिवर्तन है हमारे, उनको किया जा सकता है कार्बनिक रसायन में। RMgX, तो RMgX का नाम क्या है, कौन बताएगा, मैं बोलो क्या नाम है। हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी में लिख देते हैं इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। समझ रहे हो मेरी बात को, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये, और इस अभिकर्मक का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो इसके द्वारा बना सकते हैं। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा जो है, इस पे क्वेश्चन आया था 2017 में कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण करने की विधि का वर्णन कीजिए, विधि को समझाइए। 2017 में क्वेश्चन केमिस्ट्री में पेपर में आया था। ये क्या लिखा था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है ना। तो RMgX बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या हुआ है, RXMG, और यहाँ पे उपस्थित किए सुस्कीथर RMgX। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पर ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना। RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, यहाँ पे समझ लोगे, अल्कोहल, फिनाल, ईथर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे अल्कोहल, फिनाल, ईथर में मुझे ये फिर पढ़ाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं आपको यही बता दूं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पूरा वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बाकी सारी की सारी जानकारी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर RMgX क्या होता है, ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड RMgX में ये बॉन्ड जो है हमारा, ये कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों प्रकार का होता है। ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, से संयोजक बंध होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे साझेदारी होती है, और Mg और X के बीच में प्लस और माइनस यानी कि एक आवेश रहता है, चार्ज रहता है, जिसके कारण वहां पर अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, आकर्षण बल लगता है। और जानते हो जहां पर इलेक्ट्रॉनों, जहां पर प्लस और माइनस होता है, आकर्षण बल होता है, वहां पर आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा है और यहाँ पे बंध कौन सा है, समझ में आया। और आगे इसकी जानकारी मैं और भी बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो बंध होता है ये दुर्बल होता है, और ये जो बंध होता है वो प्रबल होता है। ये बहुत ही दुर्बल होता है बंध, कह सकते हो। यहाँ पे Mg और R क्या है, कार्बन ही तो होगा, तो कार्बन और Mg के बीच में जो बंध बना होता है, से संयोजक बंध, वो दुर्बल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ये अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा यानी कि प्लस माइनस के द्वारा जो बना हुआ है, जो आयनिक बंध है, वो बहुत ही प्रबल होता है, मजबूती से बंधा रहता है, तो ये नहीं टूटता है, हमेशा बॉन्ड ये टूटता है। जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे RMgX में। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा RMgX यानी जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये आपका जो है 50% जो है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये 50% से संयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड और 50% आयनिक बॉन्ड होता है, या कह सकते हो ये 52 और 48 लगभग किताबें हैं अलग अलग लिखी होती है, ठीक है ना। लोग 50-50 मानते हैं इसको, कुछ किताबों में 52-48 लिखा हुआ है, ठीक है ना, परसेंटेज में कि ये कितना आयनिक है और कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया हमारा, हमने बना लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, चलिए बोलिए, R के स्थान पर हम क्या लें, बोलो, CH3 Cl
Mg उपस्थित किसकी है? शुष्क ईथर। टेंशन नहीं लेना है आपको, शुष्क ईथर क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना, मैकेनिज्म में बताऊंगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में जो बॉन्ड था हमारा थोड़ा सा खिसक गया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, बीच में क्या आ गया, इसके क्या आ गया, Mg आ गया, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड दिखा सकते हैं, या प्लस माइनस दिखा, जो भी आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए CH3 देखिए कार्बन और Mg के बीच में बॉन्ड, यानी कि Mg कौन है, मेटल है ना, धातु के बीच में, धातु और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी डिटेल में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बताऊंगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, पता है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। देखिए ऑर्गेनो मतलब कार्बनिक, देखिए कार्बन है, मेटालिक मतलब मेटल, तो जब कोई मेटल सीधे कार्बन से संयोजक बंध द्वारा जुड़ी हो, क्या मैंने बोला, जब कोई मेटल कार्बन परमाणु से सीधे से संयोजक बंध से जुड़ी हो, तो उन कंपाउंडों को कहते हैं, उन यौगिकों को कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, क्या बोलते हैं इसको हमें, कार्ब धात्विक यौगिक। इसके बारे में और भी जानकारी हम एकत्र करेंगे और समझाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार समझ लोगे तो आगे जब आप बढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद रिएक्शन कर डालोगे, ठीक है ना। तो CH3Cl Mg, CH3 MgCl बन गया हमारा। अब बात आती है इसके नाम में, मैं इसलिए एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं। रिएक्शन बता दी, RMgX के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी, बॉन्ड कौन सा टूटता है जब रिएक्शन कराओगे वो सब बता दिया। अब पॉइंट, मेन पॉइंट यहां पे हमारा आता है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसके नाम से पहले मैं इसका नाम बताऊं आपको, तो इसको तो मैंने बता दिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना, तो वो देखिए क्या नाम होगा इसका। R का नाम एल्किल, ठीक है ना, और Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है ना, और X को क्या बोलते हैं, हैलाइड, बिल्कुल सही। क्या नाम बोला, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड नाम बता इसका। एल्किल CH3 को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, मैथिल, हो गया एल्किल। फिर क्या है, मैग्नीशियम, हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब हैलाइड के स्थान पर क्या लिया गया है, Cl, Cl का नाम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, हो गया ना। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं, C2H5 Cl प्लस Mg, इसकी उपस्थित है शुष्क ईथर की। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था कि इनके बीच में जो बॉन्ड है थोड़ा सा खिसक जाएगा, मतलब C2H5 और Cl के बीच में कौन आ जाएगा, Mg आएगा, और यहां पर क्या बनेगा, कोवोलेंट, और यहां पर आयनिक, याद है ना, बनता है आपको। तो नाम क्या होगा इसका, बोलो, एथिल, C2H5 को एथिल बोलते हैं, हो गया। अब देखिए Mg को मैंने क्या नाम दिया था, हाँ बोलो बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और Cl का नाम, Cl का नाम क्लोराइड, पूरा नाम पढ़ लो क्या हुआ, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, कर दिए दो एग्जाम्पल। तो क्या अब इसके आगे आप एग्जाम्पल कर लोगे, यहां पे Cl के साथ में Br ले लीजिए,
आई ले लीजिए, कर लोगे ना, करना पड़ेगा, कर लोगे। चलिए एक दो और कर देते हैं हम एग्जाम्पल, देखो देखो अगला एग्जाम्पल है, दो हो चुके हैं, तो लिखिए CH3 Br प्लस Mg, इसकी उपस्थिति यहां पे शुष्क ईथर। अब देखिए इनके बीच में बॉन्ड होगा, बॉन्ड वो टूटेगा, CH3 किनारे Br किनारे, बीच में क्या हो जाएगा Mg, CH3 Mg Br, नाम क्या होगा, हाँ आपको लिखना है, बोलो मेथिल, बिल्कुल सही जवाब। Mg का नाम बोलो, बोलो जल्दी बोलो, मैग्नीशियम, क्या नाम है, मैग्नीशियम। और Br का नाम ब्रोमाइड, बिल्कुल सही। दूसरा एग्जांपल देखिए, C2H5 Br प्लस Mg, उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर की, ठीक है ना। आगे क्या होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड है हमारा टूटेगा, खिसक जाएंगे दोनों, किनारे किनारे हो जाएंगे, C2H5 Br, इनके बीच में क्या आ जाएगा Mg, ठीक है ना। ये क्या बना हमारा, इसका नाम क्या होगा, बोलो, C2H5 का नाम एथिल, ठीक है ना, Mg का नाम मैग्नीशियम, और Br का नाम ब्रोमाइड, बिल्कुल सही। ऐसे बस ऐसे मेहनत करते रहो, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 2 मैंने और कर दिए, 4 हो गए। अब इसके बाद में आप आई ले सकते हो, यहां पर कर लोगे ना आप तो, हाँ कर लोगे, मुझे पता है ना आप कर लोगे आप लोग, ठीक है, इसमें डाले। आप वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना और अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। अब आती है बारी यहां पे मैकेनिज्म की, क्रियाविद, रिएक्शन में क्रियाविद, तो मैकेनिज्म की यहां पे बात करेंगे हम। मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविद, अब बात करेंगे क्रियाविद। देखिए भैया, सबसे जरूरी बात कि रिएक्शन पहले होती है, क्रियाविद बाद में की जाती है। रिएक्शन के आधार पे क्रियाविद बनाई जाती है, मैकेनिज्म जो है रिएक्शन के आधार पे बनता है, जैसा रिएक्शन में होता है उसी के आधार पर मैकेनिज्म को तैयार किया जाता है। ये नहीं कि पहले मैकेनिज्म होता है फिर रिएक्शन, नहीं नहीं नहीं, पहले रिएक्शन होती है उसके बाद में उसका मैकेनिज्म बनाया जाता है, क्रियाविद उसकी बाद में बनाई जाती है। तो रिएक्शन जो करवाती है वही मैकेनिज्म में किया जाता है। जैसे देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में कि जो हमारी Mg धातु है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को दान करती है, धातु है इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, कॉमन सी बात है। लेकिन हमें पता है कि Mg का परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो Mg कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। लेकिन यहां पर Mg जो है इलेक्ट्रॉन एक ही दान करता है,
समझ रहे हो मेरी बात को। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में यहां पे रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हुआ, 281 Mg प्लस यहां पर। और मैंने क्या कहा, मैकेनिज्म बाद में बनता है, रिएक्शन पहले होती है, रिएक्शन के बेस पे ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म में क्या है कि मैग्नीशियम धातु जो है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दान करती है, और क्या बना लेती है वो समझना। देखिए एक इलेक्ट्रॉन दान किया, उसने दान किया तो प्लस चार्ज हो गया, और देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो आयुग्मित हो गया, सिंगल बचा, उसको डॉट के रूप में दिखा दिया। मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो प्लस भी बना रहा है और मुक्त मूलक भी बना रहा है, फ्री रेडिकल। याद आया क्लास फर्स्ट ईयर। तो Mg पे प्लस भी है और फ्री रेडिकल भी है। अब स्टेप नंबर 2, R X, समझना ध्यान से, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, ये मैं बता चुका हूं, बार बार बताते चला आ रहा हूं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है कि भैया आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया होगा H2O का, मैं सिंपल सा बता रहा हूं। O इधर एक दिखाते थे, एक इधर दिखाते थे, क्या है ये, एक का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया। मैंने क्या कहा था कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है। तो यहां पर एक बॉन्ड है R का और एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है X का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन R क्या है, कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो हेलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, इसीलिए क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ये खींच लेगा हेलोजन। इस स्थिति में क्या होता है, R प्लस और X माइनस बनता है, ठीक है ना। जो मैं अगला स्टेप करूंगा वो इसी में साथ में होता है, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। यहां पे R प्लस बनता है, तुरंत उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ये वाला बात समझ रहे हो मेरी, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इसी में होता है ये सब, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। R पे क्या था प्लस, इसने लिया इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया, R फ्री रेडिकल। तो यहां पर R क्या हो जाता है, ये मैं इसी में बना के दिखा देता हूं आपको, इसी में यहां नीचे कर देता हूं, R प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और बनाता है R फ्री रेडिकल, हो गया। अब स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, R फ्री रेडिकल प्लस Mg फ्री रेडिकल प्लस X माइनस, ये तीनों आपस में मिलते हैं। क्या बोला था मैंने, 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध इसको बोलते हैं। देखिए एक Mg का इलेक्ट्रॉन और एक R का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, R Mg, हो गया। और यहां पे देखिए Mg पर प्लस और हेलोजन पे माइनस है, प्लस और माइनस आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आयनिक बॉन्ड हो गया, और बन गया हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण। यही आप चाहें तो यहां पे जो है आप दिखा सकते हैं ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। और ध्यान सुनिए मेरी बात को, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको क्या होता है, ठीक है ना। यहां पे जो है R Mg F, ये बन गया, ये जो है ईथर के साथ
ये देखिए ईथर में ROR ईथर का है सूत्र। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर इसे दे देता है, ठीक है ना, जिससे एक स्थायी कंपाउंड बन जाता है। इसलिए घटना होती है। अगर ये चीज ये नहीं करेगा तो ये उत्क्रमणीय क्रिया हो जाती है, इधर से इधर, इधर से इधर हो जाएगा। बहुत ही रिएक्टिव है ना, बहुत ही अधिक क्रियाशील है RMGX, ठीक है ना। तो अब आपको यही मैकेनिज्म जो है करना है किसी एक एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेना है और उस पर हमें करके दिखाना है। आपको कर पाओगे? चलिए मैं एक बता ही देता हूं आप लोगों को, एक मैं बता ही देता हूं आपको कि कैसे क्या करना है आपको। ग्रेनाड अगरमक की चर्चा करेंगे, लेक्चर में करेंगे, एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा मैं इसका, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो मैं इस एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो मैंने वहां पे लिया था वही ले लेना। पहला तो स्टेप वही रहेगा हमारा, Mg एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा प्लस, एक बचेगा डॉट E माइनस। अब CrX के स्थान पर मैं ले रहा हूं एक एग्जाम्पल, कौन सा? CH3Br, ठीक है। अब देखिए जो बॉन्ड बना हुआ है, मैंने क्या बताया था, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ये Br ले लेगा। क्यों ले लेगा? तुमको रीजन पता है। Br की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में। तो इस अवस्था में क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव और Br माइनस, ठीक है। अब ये किसी स्टेप में ये होता है, क्या होता है? CH3 प्लस को ये जो इलेक्ट्रॉन दान किया था मैग्नीशियम ने, ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है और बना लेता है CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या होता है? CH3 फ्री रेडिकल, Mg फ्री रेडिकल प्लस चार्ज प्लस X माइनस। अब देखिए इनके और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो CH3 Mg के बीच में बन गया कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इससे संयोजक बंध कैसे बनता है? क्लास फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। साझेदारी हुई और प्लस और माइनस अट्रैक्शन फोर्स हुआ, आकर्षण बल लगा, और जहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है वहां पर कौन सा? विद्युत संयोजक बंध MgX। तो CH3 MgX बन गया। तो ये एग्जाम्पल कर दिया। आप एग्जाम्पल C2H5 लोगे, वो करके दिखाओगे और उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करोगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।